किसी समलंब की समांतर भुजाएं 20 सेमी तथा 12 सेमी है तथा उनके बीच की दूरी 5 सेमी है। इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी दो भुजाएं समांतर है। इसकी दो भुजाएं समांतर हमें दी गई है। ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर है। ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर है। समांतर भुजाएं कौन सी होती है? अगर हम इन भुजाओं को आगे बढ़ाएं, ए बी भुजा को और सी डी भुजा को आगे बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है और इनके बीच की जो ये दूरी है, इसे हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो हम इसे h से डिनोट करेंगे। ये दूरी हमेशा समान बनी रहेगी। यहाँ पर इतनी दूरी है, यहाँ पर भी इतनी ही होगी, यहाँ पर भी इतनी ही होगी। आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी इतनी ही होगी। वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती नहीं है और उनकी दूरी समान बनी रहे, वो समांतर रेखाएं होती है। तो हमें क्या दिया? समांतर जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, उनका मान हमें दिया गया है। इस भुजा को हम 12 सेमी मान लेते हैं और इस भुजा को हम 20 सेमी मान लेते हैं और उनके बीच की जो दूरी है ये h है, इसका मान हमें 5 सेमी दिया गया। और हमें क्या निकालना है? इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में आएगा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, जिसे हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो मान रख दीजिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं 20 है और 12 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 सेमी क्या होगा? इनका योग होगा। गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेमी है। तो इसे हल कर लीजिए। 32 में 2 का भाग देंगे 16। 16 को 5 से गुणा कीजिए, 6 5 30, 3 5 और 3 8, और सेमी का सेमी से गुणा करेंगे वर्ग सेमी। तो 80 वर्ग सेमी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा।